अब देखो ध्यान लगाओ, प्रश्नावली है 9.3 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। सवाल नंबर 1 से करेंगे। देखो कल हमने इसके दोनों उदाहरण किए थे और प्रमेय भी करी थी, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण नंबर जो 3 करवाया था ना मैंने, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, बांटती है। एक तो वो ध्यान रखना, और एक ध्यान रखना कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 2-3 नियम ध्यान रखोगे तो आसानी समझ में आएगा। अब देखो ध्यान लगाओ, इधर सवाल नंबर 1 में लिखा है कि ये आकृति दे रखी है। आकृति में त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है, दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है। एरिया ऑफ एबीई बराबर एरिया ऑफ एसीई है। देखो ध्यान लगाओ, इधर यह त्रिभुज एबीसी है, इसमें एडी क्या है, मध्यिका। एडी क्या है, और इस मध्यिका पर ई कोई बिंदु है, ई को बी से मिला दिया, ई को सी से मिला दिया। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए सी ई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। आपको सिद्ध करके बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ। इधर सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी में एडी क्या है, एडी है मध्यिका। जानते हो मध्यिका क्या करती है, जिस कोण से निकलती है उस कोण को भी समद्विभाजित करती है, और उसके सामने वाली भुजा का भी क्या करती है, समद्विभाजन करती है ना। ये पढ़ा रखा है अच्छी तरह से, ये तो हमें सवाल में दे रखा है। अब हमें करना है, बताओ ये रहा, क्या सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ए बी ई बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ए सी, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान लगाओगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा भाई। अब देखो बेटा ध्यान लगाओ, इधर देखो त्रिभुज ए बी सी, इसकी मध्यिका कौन है, एडी। एडी है, तो हमने क्या पढ़ा है उदाहरण नंबर 3 में कि त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है। देखो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा भाई, पूरे त्रिभुज एबीसी में देखो, एबीसी में ये मध्यिका है, तो ये मध्यिका इस भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो देखो हम लेंगे कौन सा लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, एबीसी। त्रिभुज कौन सा, एबीसी, है ना। अब देखो एबीसी से बताओ इसमें एडी क्या है, एडी है मध्यिका। एडी मध्यिका है, ये मध्यिका है ना, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अच्छी तरह समझाया था मैंने, इनको भूल जाओ इन 2 लाइनों को, आना अभी थोड़ी देर के लिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि मध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बताओ कौन सा, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ए सी डी के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुज की मध्यिका, है ना। त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कारण लिख सकते हो, त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या करती है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। अब देखो यहां वापस मिला लो इन दोनों को, क्योंकि हमें केवल ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर लाना है ना, जबकि हमारे पास है ए बी डी और ए सी डी। आ गया। अब देखो इस त्रिभुज में देखो ई बी सी में, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की ये ई डी क्या है, मध्यिका। अरे भाई ये मध्यिका है तो इस त्रिभुज के लिए भी क्या होगी, मध्यिका होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इस छोटे त्रिभुज के लिए भी ये क्या होगी, इसका मतलब इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। बताओ त्रिभुज कौन सा है, बी ई सी से, आना बी सी से। बताओ इसमें ई डी क्या है, बताओ ई डी क्या है, मध्यिका है। ई डी क्या है, इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कौन से त्रिभुज का, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर होगा एरिया ऑफ सी ई डी। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। समीकरण नंबर, ये कारण आ जाएगा, त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल में से ये वाला माइनस कर देंगे,
ये माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, और ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या कर दो, घटा दो। घटाएंगे, क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, है ना, 1 में से 2 को घटाओ भाई, क्योंकि हमें केवल ये पूरा भाग है हमारे पास, है ना, तो हमें तो यही चाहिए, तो बाकी करनी पड़ेगी। घटाओ, बताओ एक क्या है, बताओ, एरिया ऑफ ए बी डी, बताओ इसमें से क्या घटाओगे, आगे वाला में से आगे वाला, पीछे वाले में से बताओ क्या घटाओगे, एरिया ऑफ बी ई डी, बराबर है तो बराबर। अब बताओ इधर क्या है, एरिया ऑफ ए सी डी, इसमें से क्या घटाओगे, एरिया ऑफ सी डी, घटाएंगे ना। अब देखो ए बी डी में से बी डी घटाओ, ये ए बी डी, इसमें से क्या घटाएंगे, बी ई डी, इस पूरे त्रिभुज में से ये माइनस कर दो, क्या बचा, ए बी, क्या बचा, या दिख रहा है क्या, इधर लिख दो, इधर लिख दो मैं, दिख रहा है क्या उधर, एरिया ऑफ क्या बचा, एरिया ऑफ ए बी, ये बचा, बराबर है तो बराबर। अब ए सी डी, ये पूरे त्रिभुज क्या है, इसमें से ये वाला भाग घटा दो, क्या बचा, ए सी, देखो ए सी डी में से सी डी घटाएंगे, सी डी, इस पूरे में से ये भाग माइनस कर दो, ये बचेगा, क्या बचेगा, ए सी, एरिया ऑफ ए सी ई, क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हेंस प्रूफ। आया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 2, ध्यान लगाना इधर, सवाल नंबर 2 देखो, त्रिभुज एबीसी में ई मध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है, एरिया ऑफ बी डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ एबीसी, ये लेके आना। देखो चित्र बनाना पड़ेगा, देखो एक त्रिभुज दे रखा है, कौन सा, एबीसी, पहले त्रिभुज बनाओ एबीसी। देखो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया भाई, क्या नाम है, ए बी और सी, ठीक है, इसमें ई मध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ये मैंने मध्यिका बनाई एडी, है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है, ई है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मध्यिका का मतलब जानते हो, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है और कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। आप सिद्ध करना है एरिया ऑफ बी डी, तो देखो ये बी ई डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बी ई डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होता है, 1/4 होता है, कितना होता है, देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बहुत आसान है, ध्यान लगाना इधर, बताओ क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है, एडी है मध्यिका, एडी क्या है, मध्यिका है, हो गया, और ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु, ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु, ये मैं सवाल में, अब हमें करना है सिद्ध, देखो क्या सिद्ध करना है, ये रहा, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब इस बी डी का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 1/4। अब देखो बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओ इधर, उत्पत्ति कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर, उत्पत्ति में देखो ध्यान दो भाई, सबसे पहले देखो बताओ ये एडी क्या है, और मध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, तो देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे पहले, एबीसी, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से, बता इसमें एडी क्या है, एडी है माध्यिका, या मध्यिका, मध्यिका एक ही बात है, माध्यिका, एडी क्या है, माध्यिका है, इसका मतलब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और एसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बताओ एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ एबीडी, मतलब एबीडी, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ एसीडी, बराबर होगा। बताओ कारण क्या लिख सकते हो, त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है,
कारण लिख दोगे ना। त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में। अब देखो ध्यान लगाओ इसको, अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है तो ये वाला भाग इस पूरे का क्या है, आधा। लिख सकते हैं। अरे भाई ये दोनों बराबर है तो अगर मैं कहूं कि ये वाला भाग इस पूरे का क्या है, आधा। आधा है तो ये ले लेते हैं, कौन सा, एरिया ऑफ ABD बराबर 1/2 है किसका, एरिया ऑफ ABC का। एरिया ऑफ, अरे भाई ये दोनों बराबर है तो ये वाला भाग इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। मान लिया। अब देखो इधर देखो, ये देखो E क्या है, AD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। बराबर है तो ये क्या हो जाएगी, मध्यिका। क्या हो जाएगी, कौन से त्रिभुज में, ABD मध्यिका है। इस अगर ये मध्यिका है तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखो ध्यान लगाओ, अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABD से। देखो इसमें E क्या है, AD का मध्य। अगर बेटा ये मध्य बिंदु है ना तो बताओ B क्या हो जाएगी, B क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी। और मध्यिका है तो बताओ मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ BED बराबर होगा एरिया ऑफ ABE के, होगा। कारण ये रहा, त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में। अब देखो ये दोनों बराबर है, अगर मैं कहूं कि ये वाला इस पूरे का क्या हो जाएगा, आधा। क्योंकि मैं देखो यहाँ कौन सा चाहिए, BD चाहिए ना, तो ये वाला इस पूरे का क्या हो जाएगा, आधा। मैं यहाँ कर देता हूँ इधर, मतलब एरिया ऑफ कौन सा, BED 1/2 हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ABD का। एरिया ऑफ किसका, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। मान लिया। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से करेंगे भाई, क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखो 1 व 2 से कैसे करेंगे, देखो ABD ये रहा, इस ABD का मान ये है ना, ये ABD का मान यहाँ ABD की जगह रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या है बताओ, एरिया ऑफ BED बराबर है तो बराबर 1/2 का 1/2 आ गया। अब बताओ एरिया ऑफ ABD, ये रहा, एरिया ऑफ ABD का मान कितना, ये कितना है, इंटू 1/2 एरिया ऑफ ABC है। अब देखो एरिया ऑफ क्या आ गया, BD बराबर है तो 1 एकम 2 दूनी क्या आ गया, एरिया ऑफ ABC। क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आया समझ में, बताओ।